साथियों नमस्कार। साथियों, हम वर्तमान भारत की जो लोकतंत्र की दशा और दिशा पर थोड़ा सा आप लोगों से अपनी बात को रखना चाह रहे हैं और इस पर हम आपका सुझाव भी कमेंट के रूप में लेंगे, ताकि चूँकि लोकतंत्र बहस पे ही चलता है, अच्छी और सार्थक बहस लोकतंत्र को मजबूत करता है। तो साथियों, जो विश्व का पहला लोकतंत्र देश होने का गौरव है या जो शुरुआत मानी जाती है वो इंग्लैंड से मानी जाती है। और इंग्लैंड में अभी जो हाल के घटनाक्रम है जिसमें आपने देखा है कि बोरिस जॉनसन जो है किस तरीके से एक अच्छा खासा बहुमत ला करके भी आधे समय में ही कार्यकाल से बाहर हो गए। तो साथियों, बोरिस जॉनसन की मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि बोरिस जॉनसन थोड़ा सा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रेरित थे। तो वो कहीं न कहीं थोड़ा जानबूझकर थोड़ा ज़्यादा जहाँ जैसी परिस्थिति समझते थे उतना भड़काऊ बयान देते थे वो, और सच छुपाने में बड़े माहिर थे। वो सच बात वो जनता के सामने नहीं लाते थे और बार बार वो ब्रिटिश गौरव की बात करते थे। जो प्राचीन ब्रिटिश गौरव था, मतलब कि जो उपनिवेशवाद का दौर था उसमें जो ब्रिटेन का गौरव था, जो ब्रिटेन का इतिहास था, बार बार उसकी बात करते थे। ये भड़काऊ भाषण और ब्रिटिश गौरव की बात, युवाओं में जाके झूठ बोलना, उन्होंने अच्छी खासी सीट हासिल की, जिसका ये परिणाम निकला कि ब्रिटेन में 1987 के बाद सर्वाधिक सीट जीतने वाली पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी बन गई, जिसके बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में। तो एक मजबूत सरकार आई, स्थिर सरकार आई, लोगों को लगा कि अब ये सरकार बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन साथियों, होता क्या है, जब आप झूठ बोल के आएंगे, सच छिपाएंगे, तो कितने दिन तक आप जो है जनता को गुमराह करके रखेंगे। तो ब्रिटेन में जो लोकतंत्र का ढांचा है, जो वहाँ की लोकतंत्र की संस्थाएं हैं, वो बड़ी मजबूत स्थिति में है। और वहाँ की संस्थाएं मजबूत स्थिति में होने के कारण वहाँ प्रेस जो है सीधे प्राइम मिनिस्टर से उनके कार्यों की जवाबदेही चाहता है। वहाँ पे बोरिस जॉनसन फंसने लगे और जो उन पे कदाचार का आरोप लगा, तो जब इसकी जांच वहाँ की पुलिस को करनी पड़ी, तो सोचिए कि प्राइम मिनिस्टर की जांच पुलिस जब जांच करती है तो वो दोषी पाए जाते हैं, और दोषी पाए जाने के कारण उनको जो है अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। दूसरी चीज़ कि इस मुद्दे पर इसके पहले वो मीडिया में झूठ भी बोल चुके थे, और दो कारणों से उनकी ज़्यादा किरकिरी हुई। पहला ये कि उन्होंने ब्रिटिश मतलब कि कह लीजिए जनता से या मीडिया से उन्होंने झूठ बोला था कदाचार के मामले में, और दूसरे नंबर पे ये कदाचार जब सच साबित हुआ तो और ज़्यादा किरकिरी हुई कि एक तो एक कदाचार के दोषी भी हुए, ऊपर से इन्होंने झूठ भी बोला था। साथियों, थोड़ा सा मैं अमेरिका की चर्चा करूंगा कि विश्व में पहला लिखित संविधान अमेरिका में आया, और अभी हाल में डोनाल्ड ट्रंप की विदाई हुई है। तो आपने भी देखा होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए सत्ता में तो उनकी रवैया क्या होता था, उथल पुथल वाला माहौल रखते थे, भड़काऊ और बयान देते थे, उनके कार्यकर्ता हिंसक हो जाते थे, और इसीलिए जब वो चुनाव से हारते हैं तो उनके कार्यकर्ताओं का आप रवैया देखे ही होंगे कि किस तरीके से उन्होंने जो है वहाँ के संसद राष्ट्रपति भवन पे या और जगहों पे किस तरीके से उनके समर्थकों ने व्यवहार किया था। साथ ही हम थोड़ा सा भारत की बात करते हैं, और थोड़ा नहीं बल्कि कह लीजिए कि मुख्यतः भारत पे फोकस करते हैं कि आखिर भारत में ऐसी कहाँ खामी है कि हमारा जो लोकतंत्र है वो कहीं न कहीं क्षय हो रहा है, कहीं न कहीं उस पर चोट पड़ रही है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। ये दुनिया इस चीज़ को मानती है, ये गौरव की बात है, ये हमारे आप भारतीयों की गौरव की बात है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। अब आज़ादी के बाद इमरजेंसी की पीरियड को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो मोटा मोटी यहाँ पे शांतिपूर्वक सत्ता के परिवर्तन होते रहे हैं, और पक्ष विपक्ष में चाहे जितने मतभेद हो, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पे हमेशा सहमति रही है। लेकिन आप ये सोचिए कि जब ब्रिटेन में जो है जितने बड़े विधेयक होते थे या जितनी नीतियां बनाई जाती थी, जो भी कानून बनते थे, उसके लिए प्रधानमंत्री सीधा जवाबदेह होता है।
लेकिन भारत में क्या है कि आप खुद सोचिए कि नोटबंदी लाया गया, जीएसटी का कानून लाया गया, तमाम बड़े विधेयक पास किए गए, कृषि कानून भी लाया गया, वो भी ऐसे समय में जबकि कोरोना अपने चरम पे था। और बार बार हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार कई जगहों पे उन्होंने सार्वजनिक मंचों पे भाषण में झूठ बोला है। और इसके बावजूद हमारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जिनको इस पे नज़र रखनी चाहिए, वो चाहे न्यायपालिका हो, चाहे प्रेस हो, चाहे ईडी, सीबीआई या पुलिस व्यवस्था हो, कोई भी हो, क्या वो उस तरीके से, जिस तरीके से ब्रिटेन में काम करती हैं उस तरीके से भारत में काम कर पा रही हैं? कई मौक़ों पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद टिप्पणी की है कि सीबीआई तो जो है वो पिंजड़े में, सोने के पिंजड़े में बंद तोता के समान है। तो सीबीआई की जांच को आप समझ सकते हैं वो कितनी सत्ता से है। उसी तरीके से आप हाल में देख रहे होंगे तमाम विपक्ष के नेताओं को किस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय ने या और जांच एजेंसियों ने परेशान करके रखा हुआ है। लेकिन फिर भी जो है यहाँ की गोदी मीडिया शांत है। प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ जितने भी बड़े फैसले हुए हैं इस सरकार में, क्या प्रधानमंत्री को किसी के लिए, किसी भी बड़े फैसले के लिए प्रधानमंत्री को ठहराया गया? आज तक प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी मीडिया को इंटरव्यू नहीं दिया। इंटरव्यू किसको देते हैं? अक्षय कुमार को दे रहे हैं, फिल्म अभिनेता को इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आप सोचिए साथियों, ये आपका विषय है, ये देश के नागरिकों की बात है कि आप अपने अंदर से, एक तो आप भी कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। अरे विश्व गुरु बनने के लिए कुछ कुर्बानियाँ भी देनी होती हैं। कुर्बानियाँ जैसे कि ये मीडिया की स्वतंत्रता हो, लोकतांत्रिक संस्थाएं जितनी हैं वो स्वतंत्र तरीके से काम करे, जुडिशरी एकदम सतर्क और सशक्त तरीके से काम करे। अभी हाल में आपको मैं 2 घटनाएं बताता हूं कि यहाँ तो स्थिति ये है कि जो व्यक्ति इंसाफ मांगने जाता है वही कानून के दायरे में ला दिया जाता है। आप तीस्ता सीतलवाड़ के केस को देख सकते हैं। और जो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के बीच बहुत काम करने वाले जो कार्यकर्ता हिमांशु कुमार, उनके केस को देख सकते हैं कि यहाँ तो सत्ता से सवाल करने वालों को ही जांच के दायरे में ला दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में साथियों हम बात कर रहे हैं कि 2024 में हमारे देश का भविष्य क्या होगा। अभी भले लोगों को लगता हो कि इतनी सरकारी संस्थाओं की मोदी कैबिनेट कितनी चकाचौंध दिख रही है, ये लगता ही नहीं है कि ये सरकार चली जाएगी। लेकिन साथियों मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि जनता में बहुत आक्रोश है, बहुत ही जो है निराशा भरी पड़ी है। और जनता किसी भी हालत में, चाहे ये सरकार जितने भी छल कपट झूठ फैला ले, चाहे जितने सत्ता और पैसे का दुरुपयोग कर ले, लेकिन 2024 में इनकी विदाई तय है। मैं इस पर भी जो है काम कर रहा हूँ कि जल्द ही कुछ खाका मैं दूंगा। कुछ लोगों से बात मेरी चल रही है, बात करके पढ़ के ये खाका दूंगा कि कौन से खाका ऐसा बना के आया कि इनको 2024 में जनता अच्छे से सबक सिखाए। सब कुछ दारोमदार आपके ऊपर है, आप नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारी आपसे यही अपील है कि भारत के लोकतंत्र को, भारत के स्वतंत्र पत्रकारिता को, भारत के संविधान को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा को और यहाँ के जनतंत्र को बचाने के लिए 2024 एक अवसर है। 2024 में मात्र 2 साल बचे हैं, समय बहुत ज़्यादा नहीं है। आप अभी से विचार करना शुरू कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।